हाय फ्रेंड्स, तो निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा आज तीन ट्रेड कंप्लीट हुआ है। मैं 3 ट्रेड आज किया था, तीनों मेरा कंप्लीट था। और चलिए मैं आपको यहीं पे अपना प्रॉफिट लगाता हूँ। आप मेरी प्रॉफिट देखिए, 2000 के ऊपर की मेरी प्रॉफिट हुई आज। तो चलिए आप प्रॉफिट को हटा देता हूँ। चलिए अब आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी आज के ट्रेड पे। देखिए, मार्केट हमारा 9:15 पे ओपन होता है इस कैंडल के साथ, बड़ी सी ग्रीन कैंडल। और मार्केट ओपन होते ही मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, और रेड कैंडल में भी मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा 2-4 कैंडलों के बाद ही एंट्री लेता हूँ, मेरा जब तक सेटअप नहीं बनता है। तो देखिए, आज मैं स्ट्रैटेजी की ही बात किया हूँ, तो आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी ही बताऊँगा इसमें कि मैंने कैसे कैसे ट्रेड किया। देखिए, आप भी मेरी स्ट्रैटेजी देख के सीख सकते हैं कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो देखिए, मैंने 2 कैंडलों में भी ट्रेड नहीं किया। ये मेरा तीसरा कैंडल था, इसमें भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, अब ये छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, इसकी वजह से मैं इसमें ट्रेड नहीं लिया। और वो भी ये ऐसे लेवल पे बन रही थी जहाँ पे ऊपर एक बढ़िया रजिस्टेंस बना हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ये मेरा 750 का 23,750 का ये एक सपोर्ट जोन था, अरे सॉरी रजिस्टेंस था मेरा। और नीचे जो सबसे बढ़िया मेरा एक सपोर्ट बना हुआ था, वो मेरा सपोर्ट था 650। और देखिए, मार्केट जब एक रेजिस्टेंस लेवल पे, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ अपर वीक लोअर वीक। देखिए, जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे आता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यह एक अपर वीक वाली कैंडल बनाता है, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे 750 के लेवल पे। और जैसे ये 750 के लेवल पे एक ऐसी कैंडल बनाता है, मैं तुरंत उसके नीचे अपना टारगेट लगाता हूँ दूसरी कैंडल में। मॉर्निंग में मैं वेट नहीं करता सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग का वेट। फर्स्ट कैंडल अगर मेरी रजिस्टेंस पे बन जाती है अपर वीक वाली, वो भी बढ़ते मार्केट में, तो फिर मैं तुरंत एंट्री लेता हूँ और अपने स्टॉप लॉस को जस्ट उसी के ऊपर रखता हूँ। देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसी के ऊपर था, थोड़ा सा ऊपर रखा था, ताकि अगर कैंडल वापस से रिवर्स जाती है तो थोड़ा ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए, फिर उसके बाद मेरा यहाँ से ट्रेड ऑलरेडी, मार्केट कितना अच्छा रैली दिखाया डाउन साइड का, और मेरा ट्रेड कंप्लीट कर दिया। 650 तक का मेरा टारगेट था, और 650 को कंप्लीट किया इसने। तो एक मेरा ये तरीका था ट्रेड पकड़ने का, फर्स्ट ट्रेड। चलिए अब मैं आपको सेकेंड ट्रेड पे ले चलता हूँ कि सेकेंड वाला मैंने कैसे किया। चलिए, मार्केट जब यहाँ से कंटिन्यू हुआ तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया, देख सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट उठ रहा था, तो ये कंटिन्यू एक ही कैंडल 700 के लेवल पे चली गई, तो मैं इसलिए ट्रेड नहीं लिया। और देखिए, यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड मार्केट करने लगा, तो मैं यहाँ भी नहीं ट्रेड लिया। और जैसे मार्केट, आप यहाँ पे देखिएगा, इसके बाहर निकला, बाहर तो निकल गया, ठीक है। अब ये छोटी छोटी कैंडलों के साथ जाने लगा, तो मैं छोटी कैंडलों में कभी अपना ट्रेड लेता नहीं हूँ। क्यों? छोटी कैंडलों में मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि ये किस तरह की कैंडलें बन रही हैं, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे केयर करिएगा। हर कैंडल में तो दिख रहा था कि लोअर वीक की ये ऊपर ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये कैंडलों छोटी छोटी बन रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं इसमें एंट्री ले रहा था। और देखिए, अच्छा किया कि मैं एंट्री नहीं लिया। और उसके बाद आप जस्ट देखिए, अगर मान लीजिए आप इस कैंडल में एंट्री लेते हैं, सॉरी इस वाले को देख के, इस कैंडल में ये इस लेवल तक आती है, आपका स्टॉप लॉस इधर ही रहेगा, हिट हो जाएगा। इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हर कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाती। तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। और देखिए, फिर से आता है मार्केट एक बढ़िया हम लोगों का रजिस्टेंस लेवल पे। अब देखिए, यहाँ पे मेरा 850 का एक रजिस्टेंस था, ये तो 800 का डायरेक्टली था मेरा। 800 का ब्रेकआउट आता है, इसमें लोग इंटर हो गए होंगे, और मैं 850 पे मुझे लग रहा था कि सेलिंग आएगी। तो देखिए, यहाँ से हुआ क्या, पहले तो छोटी छोटी कैंडलों के साथ आया, तो मैं कंफर्म था कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। और देखिए, इसी पे एक अपर वीक फिर से फॉर्म होती है। देखिए, यहाँ पे अपर वीक वाली कैंडल, और जैसे अपर वीक बनती है, छोटी छोटी कैंडलों से मार्केट 100 पॉइंट का मूव दे चुका था। और मैं यहीं पे अपना इसी कैंडल पे अपना वो क्या कहते हैं एंट्री बनाया, और स्टॉप लॉस को अपने इसी जस्ट कैंडल के ऊपर यहाँ पे रख दिया। और देखिए, यहाँ भी मेरा टारगेट ईजिली हिट हो गया और कंप्लीट हो गया। देखिए, ये बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ आया, एक भी कैंडल आपको फिर ऊपर जाते हुए नहीं दिखी कि नहीं इतना बड़ा वीक बना के फिर आए, इतना बड़ा वीक बना के फिर आए, ऐसा इसमें नहीं हुआ। तो मैं इसी से बच के ईजिली एक ट्रेड और कंप्लीट किया। अब एक ट्रेड मेरा अप साइड का है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ मैंने इसे कैसे लिया, किस लॉजिक पे इससे लिया, कैसी मेरी स्ट्रेटजी थी। तो देखिए, इसमें क्या हुआ,
अब मार्केट में छोटी छोटी बहुत सारी कैंडलें, मैं हमेशा छोटी कैंडलों को रीड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडलें बनना चालू हो गई थी। अब मैं हर कैंडल को रीड करूँ तो मुझे लोअर वीक लोअर वीक लोअर वीक लोअर वीक, हर कैंडल में लोअर वीक सी दिख रही थी और लोअर वीक दिख रही थी। फिर उसके बाद देखिए दो कैंडलें बहुत बड़ी बड़ी बनी, एक अप मूव में ये ले जाने का प्रयास कर रही थी। और देखिए फिर से एक कैंडल बनती है जो कि सबसे बड़ी होती है और इन सभी को हिट करके ऊपर चली जाती है। मैं तुरंत इसी पे अपना अपना एंट्री बनाता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस था इन कैंडलों के नीचे ही। अगर इन कैंडलों के नीचे आता है, अगर ये फेल होते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से गिर सकता था। तो इधर तो ना आके मार्केट एक बड़ी सी ग्रीन कलर बनाती है तो मुझे और कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से अगले रजिस्टेंस तक जाएगा। और देखिए इस रजिस्टेंस पे मार्केट आ भी गया था और मेरा टारगेट यहाँ भी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद देखिए टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं ट्रेड तो नहीं किया लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता था। एक रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद यहीं पे आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद अब आपको अपर वीक दिख रही है, ईजिली अपर वीक आपको सारी कैंडलों में दिख रही है, यानी कि मार्केट फिर से इस लेवल से गिरने वाला है। और फिर से मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता तो मेरा टारगेट फिर से इस जिस जोन से बाइंग एरिया है, मतलब यहाँ से बाइंग आई थी पीछे, तो फिर यहीं पर मार्केट गिर के आएगा, इसी लेवल पे गिर के आता। और देखिए इसी पे गिर के आता, इसी पे गिर के आया भी है, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मेरा 3 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका था। ज़्यादा ट्रेड करना सही नहीं होता है। तो इस प्रकार मैंने अपना तीनों ट्रेड कंप्लीट कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी मेरी स्ट्रैटेजी आज की ट्रेडिंग का। धन्यवाद।